मंच पर आसीन माननीय हमारे आदरणीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सभी सम्मानित मंच, माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि सभी क्षेत्रों में जो उन्नति हुई है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो या कानून व्यवस्था, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। माननीय, आज आपके कर कमलों से प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप का भूमि पूजन हो रहा है। ये टाउनशिप हमारे मेरठ को नई विकास की गति देगा और इसे एक आधुनिक शहर बनाने में, विकसित करने में सहायक होगा। माननीय, पिछली बार जब मुझे आपकी उपस्थिति में बोलने का मौका मिला था तो मैंने अपने शहर की कुछ समस्याएं आपके सामने रखी थी, पर आज समस्याएं सामने नहीं रखूंगा। आज मैं विकास के लिए कुछ बातें करूंगा। हमारी भारतीय परंपरा में अपने अभिभावकों यानी गार्जियंस और संतों से आशीर्वाद लेने का एक हमारी परंपरा रही है। उसी परंपरा का पालन करते हुए आप हमारे अभिभावक हैं, हमारे संत भी हैं, गार्जियन भी हैं, तो इसलिए मैं आज आपसे आशीर्वाद ले रहा हूं इस क्षेत्र के विकास के लिए। पहला आशीर्वाद मुझे चाहिए, मेरठ की कनेक्टिविटी रैपिड रेल, एक्सप्रेस वे और मेट्रो रेल से इतनी ज्यादा बढ़ गई है, अच्छी हो गई है। विकास कार्यों में शहर का विस्तार हो रहा है, लेकिन भविष्य में परिवहन, प्रदूषण और ट्रैफिक की आवश्यकता पर दूरदृष्टि रखते हुए मेरठ को कम से कम 2 नई मेट्रो परियोजनाओं की बहुत आवश्यकता है। पहली परियोजना है श्रद्धापुरी फेज 2 से गोकलपुर। ये कॉरिडोर बेगमपुर, बच्चा पार्क और हापुड़ अड्डा होते हुए श्रद्धापुरी फेज 2 और गोकुलपुर को जोड़ेगा और बेगमपुर स्टेशन पर नमो भारत कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। दूसरी परियोजना है बागपत क्रॉसिंग से MIET स्कूल। ये कॉरिडोर बागपत क्रॉसिंग और MIT स्कूल को मेरठ सेंट्रल और मवाना चौक होते हुए जोड़ेगा। ये मेरठ सेंट्रल स्टेशन पर नमो भारत से जुड़ेगा। माननीय, दूसरा आशीर्वाद हमें ये चाहिए, यदि नमो भारत कॉरिडोर जो आज सराय काले खां से मोदीपुरम तक है, यदि उसका विस्तार हरिद्वार तक संपन्न हो जाए तो ये प्रदेश व देश के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। ये विस्तार न केवल यात्रा का समय कम कर देगा, प्रदूषण कम करेगा, बल्कि मुजफ्फरनगर में प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र शुक्रताल, हरिद्वार, हर की पौड़ी, मनसा देवी, चंडी देवी जैसे धार्मिक क्षेत्रों में आर्थिक विकास, पर्यटन और रोजगार को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा। महोदय, तीसरा आशीर्वाद हमें यह चाहिए कि रैपिड रेल के स्टेशनों के नामों का नामकरण होने वाला है। हमारी सबकी ये इच्छा है, क्षेत्र की पूरी इच्छा है कि जो यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी हैं, समाज सुधारक हैं और खिलाड़ियों के नाम पर इन स्टेशनों के नाम रखे जाएं, जैसे कि माता दीन वाल्मीकि, मंगल पांडे, धन सिंह कोतवाल जी, चौधरी चरण सिंह जी, कैलाश प्रकाश आदि। इन तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए मैं हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के माननीय मंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मैं मिला था और उन्होंने ये कहा कि इसमें प्रदेश की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, प्रदेश की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए हमें अपने आशीर्वाद दें ताकि इस क्षेत्र की हम प्रगति कर सकें। चौथा आशीर्वाद, माननीय, बहुत पुरानी बात है, लेकिन अभी 3 दिन पहले महाराष्ट्र जैसे छोटे प्रदेश में 4 हाईकोर्ट की बेंचें, चौथी बेंच भी घोषित हो गई। हमारे यहाँ हम एक बेंच के लिए आज तक प्रयत्न कर रहे हैं। हमें आपका नेतृत्व चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए और आपकी कृपा चाहिए इसके लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरठ में गौवंश के लिए एक आधुनिक काउ सेंचुरी हमें चाहिए, जिसे एक ही स्थान पर गौवंशों के रहने के लिए, इलाज के लिए डॉक्टर आदि की व्यवस्था हो, देखभाल करने वाले डॉक्टर और सारा स्टाफ, उसके निवास स्थान भी उसी सेंचुरी में होने चाहिए, जिससे गौवंशों की संपूर्ण देखभाल हो सके। माननीय, आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश, जय श्री राम।